कामचोर बकरी और समझदार किसान, एक शिक्षाप्रद कहानी। एक हरे भरे गांव में जहां हर सुबह पक्षी चहचहाते, सूरज अपनी नरम किरणें बिखेरता, वहां एक बकरी अपने 2 बच्चों के साथ एक झोपड़ी जैसे कच्चे मकान में रहती थी। बच्चों के नाम चुन्नू और मुन्नू थे। वे दोनों बहुत मासूम और शरारती थे, लेकिन उनकी माँ बकरी कुछ अलग स्वभाव की थी। वह बकरी बहुत ज़्यादा आलसी थी। अक्सर पूरा दिन पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठी रहती। जब बच्चे खेलकर थक कर घर आते और प्यार से कहते, माँ दूध दो, बहुत भूख लगी है, तो वह चिल्लाकर कहती, चुप रहो, मेरे सिर में दर्द है, बड़े हो गए हो, खुद जाकर कुछ खा लो। चुन्नू और मुन्नू रोज़ माँ की बेरुखी से दुखी होते। वे छोटे थे, दुनिया की कठिनाइयों से अनजान थे, लेकिन माँ की ठंडे व्यवहार से उनका दिल टूटता था। उधर गांव का ज़मींदार, जिसके पास बहुत सारे जानवर थे, अक्सर बकरी से कहता, अरे बकरी, थोड़ा दूध ही दे दिया करो, खेत के किनारे तुम्हारे लिए घास भी उगाई है। लेकिन बकरी अकड़ कर कहती, क्या मैं कोई नौकर हूँ? न मैं दूध दूंगी, न किसी की बात मानूंगी। समय बीतता गया, बच्चे कमज़ोर होते गए, लेकिन बकरी को परवाह नहीं थी। एक दिन बकरी को ज़ोर की भूख लगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। वह सोचने लगी, क्यों न किसान के खेत में चली जाऊं, वहाँ तो हरी हरी घास है। वह धीरे धीरे खेत में घुसी और जी भरकर घास खाने लगी। वह मज़े में थी कि अचानक एक आवाज़ आई, बस अब बहुत हो गया। ये खेत का मालिक किसान था। वह गुस्से में बोला, चोर बकरी, दूसरों की मेहनत पर पलती हो और अब चोरी भी। बकरी डर गई, उसकी ज़ुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। किसान ने उसे एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया। यही सज़ा है चोरों की, शाम को देखता हूँ क्या करना है। उधर शाम हो गई। बच्चे माँ का इंतज़ार करते रहे। पहले थोड़ा खेले, फिर जब आसमान में तारा चमका तो घबरा गए। माँ आज क्यों नहीं आई? क्या वो हमें छोड़कर चली गई? आखिर वे दोनों नन्हे नन्हे पाँव लेकर माँ की तलाश में निकल पड़े। इधर बकरी बंधी बंधी सोचती रही, मैंने अपने बच्चों को भूखा छोड़ा और आज खुद भी बंधी हूँ। काश मैं उनका ख्याल रखती। इसी सोच में थी कि एक छोटा सा चूहा झाड़ियों से निकला। बकरी ने उसे आवाज़ दी, भाई चूहे, खुदा के लिए मेरी रस्सी काट दो, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मुझे उन्हें ढूंढना है। चूहा रुक गया। उसने बकरी को गौर से देखा, फिर बोला, अरे तू वही बकरी है ना जो पूरा दिन सोती है, न बच्चों का ख्याल न ज़मींदार का। बकरी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ वही हूँ, लेकिन अब सुधर गई हूँ, बस एक मौका दे दो। चूहे का दिल पिघल गया। उसने तेज़ी से रस्सी काटनी शुरू की और थोड़ी देर में बकरी आज़ाद हो गई। बकरी ने धन्यवाद कहा और तुरंत घर की ओर दौड़ी, लेकिन घर सूना था। बच्चों का कोई नामो निशान नहीं था। चुन्नू मुन्नू कहाँ हो तुम? वह इधर उधर दौड़ती रही, आवाज़ें लगाती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ चुन्नू और मुन्नू भी माँ को ढूंढते ढूंढते उसी किसान के पास पहुँच गए। किसान ने जब बच्चों को देखा तो पहचान गया, ये तो उसी आलसी बकरी के बच्चे हैं। बच्चे कमज़ोर और परेशान थे। किसान ने उन्हें घास खिलाई, पानी पिलाया और मन ही मन सोचा, शायद अब माँ को सुधारने का समय आ गया है। थोड़ी देर बाद बकरी भी दौड़ती हुई वहाँ पहुँच गई। वह किसान के पैरों में गिर पड़ी और बोली, मेरे बच्चों को देखा, वे बहुत भूखे होंगे। किसान ने एक गहरी सांस ली और कहा, शेर आ गया था, उसने तुम्हारे बच्चों को खा लिया। बकरी की चीख निकल गई, नहीं मेरे बच्चे, मैं तो मर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, किसान भैया, मुझे भूख लगी है, थोड़ी सी घास दे दो। किसान ने नरमी से पूछा, क्या अब तुम रोज़ दूध दोगी, मेहनत करोगी, बच्चों की परवरिश करोगी? बकरी ने भीगी आंखों से सिर हिलाया, हाँ मैं वादा करती हूँ। किसान मुस्कुराया और बोला, तो फिर लो ये घास भी और काम भी, तुम्हें अपने बच्चों के लिए एक मौका दिया जाता है। बकरी खुशी खुशी किसान के खेत में काम करने लगी। वह रोज समय पर उठती, मेहनत करती, ज़मींदार को दूध देती। थोड़ी ही देर में चुन्नू और मुन्नू वहाँ आ गए। जब बकरी ने उन्हें देखा तो हैरानी से उन्हें गले लगा लिया। तुम जिंदा हो, लेकिन किसान ने तो कहा था। किसान मुस्कुराकर बोला, मैंने झूठ कहा था ताकि तुम्हें सबक मिल सके, कभी कभी सख्ती ज़रूरी होती है। बकरी ने किसान के पैर चूमे और कहा, आपने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। अब मैं कभी आलसी, खुदगर्ज और लापरवाह नहीं बनूंगी।
कहानी से शिक्षा। माँ बनना सिर्फ जन्म देना नहीं, बल्कि प्यार और परवरिश देना भी है। आलस्य और खुदगर्जी अंत में नुकसान ही लाते हैं। सच्चा बदलाव चाहे तो हर किसी को दूसरा मौका मिल सकता है। कभी कभी सख्त सबक जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर। और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट।